सभी तशरीफ रखे। दुखों का तज़किरा लंबा है, इसलिए बैठ कर आप संजीदगी के साथ खुदाम यीशु मसीह की सोबतों का जिक्र जो है आप उसे सुने। हमारे खुदाम यीशु मसीह की सोबतों का तज़किरा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक 18वां बाब पहली आयत से लेकर 19वें बाब की 42वीं आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशालों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़े होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मुल्कुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में का, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिन आज़म के आफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिन आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम के बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने एलानिया दुनिया से बातें की। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहिन आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तो उसके शागिर्दों में से नहीं?
اس نے انکار کیا اور کہا میں نہیں ہوں۔ پھر کاہن اعظم کے غلاموں میں سے ایک نے جو اس شخص کا رشتہ دار تھا جس کا کان پطرس نے اڑا دیا تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا تھا؟ تب پطرس نے پھر انکار کیا اور فوراً مرغ نے بانگ دی۔ تب یسوع کو قیافہ کے پاس سے قلعے میں لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو بلکہ فسح کھا سکیں۔ اس لیے پلاطس ان کے پاس باہر نکل آیا اور کہا تم اس آدمی کی کیا شکایت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دے کر اس سے کہا اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالہ نہ کرتے۔ پلاطس نے ان سے کہا تم اسے لے جاؤ اور اپنی شریعت کے مطابق اس پر فتویٰ لگاؤ۔ یہودیوں نے اس سے کہا ہم کو روا نہیں کہ کسی کو سزائے موت دیں۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ یسوع کی وہ بات پوری ہو جس میں اس نے اشارہ کیا تھا کہ میں کس موت سے مروں گا۔ تب پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ پلاطس نے اس سے کہا حق کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر یہودیوں کے پاس باہر گیا اور ان سے کہا میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسح کے موقع پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ پس کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں؟ ان سب نے چلا کر پھر کہا اس کو نہیں بلکہ بارابا کو۔ اور بارابا ایک ڈاکو تھا۔ تب پلاطس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہتے رہے اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ اور انہوں نے اسے تمانچے مارے۔ تب پلاطس نے باہر جا کر ان سے کہا دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آیا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ بس یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پلاطس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہنوں اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا سلیب دے سلیب۔ پلاطس نے ان سے کہا تم ہی اسے لے جاؤ اور سلیب دو، کیونکہ میں اس میں کچھ قصور نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا ہماری ایک شرع ہے اور اس شرع کے مطابق یہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا ہے۔ جب پلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈر گیا اور قلعے میں پھر اندر آ کر یسوع سے کہا تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب پلاطس نے اس سے کہا تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اختیار ہے کہ تجھے چھوڑ دوں اور یہ اختیار بھی ہے کہ تجھے سلیب دے دوں؟ یسوع نے جواب دیا
अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लिफ या अब्रानी में जबता कहलाता है, मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजुता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर बुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांधते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। पूरी जमात घुटने हो जाए।
चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फूल खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बादशाह यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूँकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं।